एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार की चिड़ियाएं रहा करती थी और एक दिन सभी चिड़िया एक जगह बैठकर अपने जंगल के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अरे दोस्तों सुनो, हमारे जंगल में बहुत दिनों से सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल में कुछ होने वाला हो। अरे टूनी चिड़िया, तुम ना हर समय अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोचती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो टूनी चिड़िया, हम लोग खेतों में दाना खाना जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, एक कालू कौवा सही बोल रहा है। चलो टूनी चिड़िया, हम लोग खेतों में दाना खाने जाते हैं। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। फिर इतने में जंगल के तोते राजा अपने सिपाहियों के साथ चिड़ियों के पास आते हैं। तोते महाराज जी, यहाँ कैसे आना हुआ? आओ आओ, बैठो बैठो। सुनो पक्षियों, तुम लोगों को एक बात बतानी है। हाँ तोते महाराज जी, बताओ बताओ, क्या बात है? तो सुनो पक्षियों, मैं एक प्रतियोगिता रखा हूँ। इस प्रतियोगिता में सब चिड़ियों को घर बनाना होगा। जो चिड़िया सबसे मजबूत और अच्छे घर बनाएंगे उसको मेरी तरफ से एक पोटली दाना दिया जाएगा। तो चलो चिड़ियों, जल्दी से जल्दी घर बनाने का काम चालू करो क्योंकि मैं 2 दिन के बाद घर देखने आऊँगा। ऐसा बोलकर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह वाह, तोते महाराज जी ने हम लोगों को घर बनाने के लिए बोला है। जो सबसे ज्यादा अच्छा घर बनाएंगे उसको तोते महाराज की तरफ से एक पोटली दाना दिया जाएगा। तो चलो चिड़ियों, हम लोग जल्दी से जल्दी घर बनाने के लिए लग जाते हैं। फिर और क्या, सब चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल की तरफ लकड़ी ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे उतर जाते हैं। देखो देखो दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियाँ हैं जो कि घर बनाने में बहुत काम आता है और घर मजबूत बनता है। तो चलो दोस्तों, ये लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और घर ले जाते हैं। अरे चिड़ियों, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं चला खेतों में दाने खाने के लिए और घर मैं तो यूं ही बना लूँगा 1 घंटे में। अभी तो मुझे भूख लगी है तो मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। अरे कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो? पहले लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो, नहीं तो बाद में लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तो लकड़ियाँ यूं ही ढूंढ लूँगा। पहले मैं पेट पूजा करना चाहता हूँ। चलो अब मैं खेतों की तरफ जाता हूँ। और क्या, कालू कौवे खेतों की तरफ चला जाता है और इधर चिड़िया अपने पंजों में लकड़ियाँ पकड़कर घर बनाने के लिए ले जाती है। कुछ समय बाद सब चिड़िया लकड़ियों से अपने अपने घर बना लेते हैं और इधर कौवे और कौवी का घर आधा अधूरा बना हुआ होता है क्योंकि कौवे बहुत आलसी करता है। देखो कालू जी, आपके आलसी की वजह से हमारा घर आधा अधूरा बना है। अब हम तोते महाराज जी का प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे क्योंकि हमारा तो घर आधा अधूरा बना है। अरे कौवी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। जंगल में बाकी चिड़ियों ने भी घर बनाए हैं। मैं उनमें से एक के घर में जाकर उन्हें डरा धमकाकर उसका घर हथिया लूँगा। फिर वह घर हमारा हो जाएगा और तोते महाराज देखेंगे तो हमें विजेता घोषित कर देंगे। हमें बन बनाया घर भी मिल जाएगा। फिर कालू कौवे जैसा सोचा था वैसा ही किया। टूनी चिड़िया के घर के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया को धमकाने लगता है। अरे सुनो टूनी चिड़िया, तुमने जो पेड़ से लकड़ी लाकर घर बनाए हैं उस पेड़ में भूत था। क्या 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 कालू कौवे, वो पेड़ में भूत था? मुझे तो बहुत डर लगती है भूतों से। हाँ टूनी चिड़िया, और रोज रात को तुम्हारे घर में भूत निकलेंगे क्योंकि उस पेड़ से लकड़ी लाए हो। अरे बाप रे, रोज रात को मेरे घर में भूत निकलेंगे? मुझे तो भूतों से बहुत डर लगती है। अब मैं क्या करूँ कालू कौवे, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। तुम टूनी चिड़िया यह घर छोड़कर चले जाओ, कहीं और बना लेना। पर कालू कौवे, कल तोते महाराज घर देखने आने वाले हैं।
और मैं अपना घर बहुत अच्छे से बना ली हूँ। मुझे लगता है मैं ही प्रतियोगिता जीतूंगी। देखो टूनी चिड़िया, अपनी जान प्यारी है तो यह घर छोड़कर भागना पड़ेगा, नहीं तो रात को भूत निकलेंगे और तुम्हें खा देंगे। अरे बाप रे, रात में भूत निकलेंगे? मैं तो अभी ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे यह घर हथिया लेता है। अरे ये टूनी चिड़िया का घर उतना खास नहीं बना है, लगता है तोते महाराज इसे पसंद नहीं करेंगे। मैं और चिड़िया के पास जाता हूँ। कौवे को टूनी चिड़िया के घर पसंद नहीं आए तो कालू कौवे कबूतरी के घर चला जाता है और कबूतरी को भी भूतों की कहानियाँ बताने लगता है। फिर धीरे धीरे कालू कौवे पूरे जंगल के पक्षियों को डरा धमका कर घर को खाली करवा लेता है और कालू कौवे हथिया लेता है। और इधर जंगल के जो दो चिड़िया घर छोड़कर भागे थे वो एक जगह बैठकर बातचीत करते हैं। अरे कालू कौवे ने बताया कि घर के लकड़ी में भूत है जो कि रात में निकलकर हम लोगों को खा जाएगा, तो मैं घर छोड़कर भाग गई। अरे हाँ टूनी चिड़िया, मुझे भी कालू कौवे ऐसा ही बोला था, मैं भी घर छोड़कर भाग गई। फिर कुछ टाइम बाद जंगल में भूकंप आ जाता है और जंगल के सारे पेड़ पौधे टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और जंगल भूकंप की वजह से पूरा नष्ट हो जाता है। अरे दोस्तों, ये क्या था? पूरा जंगल के धरती हिलने लगा था और देखो पूरे जंगल के पेड़ पौधे टूट कर नीचे गिर गए हैं। अरे हाँ टूनी चिड़िया, देखो पूरा जंगल तबाही हो गया, लेकिन कालू कौवे और कौवी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गया? हाँ चलो उन लोगों को ढूंढते हैं। फिर सब चिड़िया कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते अपने घर के पास आते हैं और देखते हैं कि वहाँ भूकंप की वजह से पूरा तबाही हो गया होता है। सब चिड़ियों का घर डालियों के साथ टूटकर नीचे गिर गया होता है और उसी एक घर में कौवे और कौवी नीचे दबकर मर गए होते हैं। अरे देखो कौवे और कौवी घर के नीचे दबकर मर गए हैं। अरे दादा रे, अच्छा हुआ कि हम लोग घर छोड़कर भाग गए थे, नहीं तो हम लोग भी घर में दबकर मर गए होते। कालू कौवा और कौवी अपनी लालच की वजह से भूकंप आने से घर के नीचे दबकर मर गए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।